नेक्स्ट इसके बाद एनसीईआरटी दिखाना है। ये फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। वहां पे आपके पास बोल रहा है fx is equal to sin x upon x। ये फंक्शन तब यूज करना है जब x के लिए लेस देन 0 है, और x plus 1 यूज करना है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। कह रहा है आपको फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूटी बोलो तो चेक करो कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। ऑब्वियसली नहीं होगा तब तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स मांग रहा है आपसे। यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा वाला, कौन सा रहेगा? 11th वाला फॉर्मूला। ये तो आ जाएगा हमारा 0 sin x upon x, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। अब दूसरी तरफ मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? अगर मैं यहां पे x को 0 पुट कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा? 0 पुट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? है अगर यहाँ पे 1 तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1। लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया? कंटीन्यूअस दिखा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिसकंटीन्यूअस। मतलब यहाँ पे क्या है, 11th का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो वैलिड नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आप लोगों ने 11th में सॉरी 12th में भी जो करी है वही लगानी पड़ेगी। 0 माइनस fx ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सटेंडिंग टू 0। 0 माइनस h लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x की जगह पे अप्लाई करेंगे 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin माइनस h माइनस बाहर आ जाएगा अपॉन माइनस h कैंसिल हो, कितना आ गया आपके पास? 1 ही आ गया। फिर उसके बाद गिवन फंक्शन में अप्लाई करो। गिवन फंक्शन में 0 अप्लाई करेंगे, एट 0 पे वैल्यू अगर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 1, दोबारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो 11th वाला भी दिखा रहा था कि फंक्शन का कंटीन्यूअस है। 12th का फॉर्मूला भी अप्लाई कर लो, भी दिखा रहा है कंटीन्यूअस है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट्स। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नो पॉइंट। कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन जो है हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नोट कर लो इसको। अभी पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग बहुत सारे कवर अप कर लेंगे। जरूर बता रहा है एक्सटर्नल नहीं। अच्छा ओके, ये वाला नहीं बता दिया करो है लिख दिया। बैठो 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 बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, fx is equal to x square sin 1 by x। तो जो sin 1 by x आपका जो फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे मैं x equal to 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, तो ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि sin 1 by x, x को 0 पुट करूंगा तो 1 by 0 कितना हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी। sin इंफिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका। तो ये जो हमारा जब भी आएगा sin 1 by x तो वो हमारा क्या रहेगा? आपका डिसकंटीन्यूअस ही रहेगा। क्लियर है? कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हमारा जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटिंग फंक्शन बोलते हैं sin 1 by x को, जब एंगल आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आपको जो गिवन है fx is equal to k cos x upon pi minus 2x, और दूसरी तरफ 3 वैल्यू गिवन है x नॉट इक्वल टू pi by 2 और x इक्वल टू pi by 2 पे जो वैल्यू है वो आपको 3 गिवन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में जो आपको फंक्शन यूज करना, पहले वाला फंक्शन यूज करना। बैठो बैठो पार्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट पे अप्लाई करो। ये क्या लिखा हुआ है? x नॉट इक्वल टू pi by 2।
जब x पाई बाय 2 नहीं होगा तो मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पे कौन सा फंक्शन मिलेगा, फर्स्ट वाला ही होगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही की वैल्यू निकाल लेंगे, या लेफ्ट हैंड निकाल लो या राइट हैंड निकाल लो। और ऐड पाई बाय 2 पे तो वैल्यू गिवन ही है, कितनी है वो 3 है। क्वेश्चन है बोल रहा है कि पाई बाय 2 में फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, ठीक है। कंटीन्यूअस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो लेफ्ट हैंड को सॉल्व करो, पाई बाय 2 पे चेक कर रहे हैं तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस fx h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h। जहां जहां भी क्वेश्चन में x है उसकी जगह पाई बाय 2 माइनस h लगाएंगे। cos 90 minus theta is sin theta, pi minus pi plus 2h, pi से pi कैंसिल हो जाएगा, k by 2 को बाहर ले लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा sin h अपॉन में h, क्योंकि 2h का 2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट k था उसको बाहर ले लिया, ये पूरी क्वांटिटी हमारी 1 बन जाएगी। तो k by 2 into 1, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आ गई, k by 2 आ गई है। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और ऐड पाई बाय 2 पे दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, इसमें तो और भी क्वेश्चन है नहीं उनका, बेटा हो गया ना, करना ही नहीं है। आप 34th वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बोला फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी fx इज इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1। जब भी mod के केस पे जो आपके क्वेश्चन आएंगे आपको दोनों mod को इक्वल टू 0 पुट कर देना। पहले वाले को पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, सेकंड वाले को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन से लिंक्ड है। इंटीग्रेशन में से हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आता है 0 to 1 या -1 to 1 के बीच में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो उस केस में जो भी आपके जो मॉडुलस वाले हैं, मॉडुलस वाले को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। पहला वाला आपका mod x है, उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक 0 आ जाएगा, दूसरा के x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप इस फंक्शन को ब्रेक कर दोगे तीन पार्ट में। पहला हो जाएगा हमारा x लेस देन -1, फिर -1 के बाद क्या रहेगा, 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, और थर्ड हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो पहले एक बोल रहा है आपको -1 पॉइंट है, फिर है 0, तो हम कहां पे सॉल्व करेंगे, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1 से छोटी होगी, फिर हो सकता है x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी, और नेक्स्ट हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। फंक्शन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है तो एज्यूम कर लो क्या वैल्यू है, -2 है, तो यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो वर्ड लगा जाएगा, वहां पे क्या है नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा हमारा -x हो जाएगा। इसके बाद पुट करो, सही है, पता नहीं क्या होगा, -2 पुट करूंगा तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव रहेगा क्या रहेगा बाहर, प्लस या माइनस, प्लस, बोलो हाँ भी जसकरण सिंह, हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहे हैं। जब x लेस देन -1 रहेगा तो क्या लेंगे, ये क्या रिप्लाई कर रहे हैं इन्होंने, फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं तीन पार्ट्स में। ऐसे तो कुछ भी पुट करोगे सारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो x लेस देन -1 में पहले वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये रहेगा -x। यहाँ पे पुट करोगे -2 + 1, ये भी क्या तुम्हारा नेगेटिव है, तो बाहर माइनस था और एक और माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। दूसरे केस में -1 और 0 है, -1 और 0 में कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, -0.5, तो पहला वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दूसरा वाला ब्रैकेट पॉजिटिव, बट यहाँ बाहर माइनस ही रहेगा। और नेक्स्ट केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में mod x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ x आ जाएगा, आगे वाला पुट करूंगा वो भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो फंक्शन आपका तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जो पहला वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, सेकंड वाले केस में वैल्यू आ जाएगी -2x -1, थर्ड केस में वैल्यू आ जाएगी -1।
ये कब है जब x की वैल्यू लेस देन -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या तीनों में वैल्यू सेम आ रही है क्या? क्या वैल्यू सेम आ रही है? नहीं आ रही है, फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। क्लियर है? कब कब हो रहा है डिसकंटीन्यूअस? ये देखो -1 पे वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ पे -1 पुट करो, यहाँ -1 पुट करके क्या आ रहा है आपके पास? 1 आ रहा है 1। मैं x की जगह -1 पुट कर दूंगा तो 2 -1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना वैल्यू है? 1 है। 0 के अबाउट देखो, अगर x की जगह 0 पुट कर दूं तो आंसर कितना है? -1 है। और अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? -1 है। तो एट -1 फंक्शन क्या कंटीन्यूअस है? 0 पे फंक्शन क्या हुआ? कंटीन्यूअस हुआ। बट अगर पूरी रेंज के अंदर बोलेंगे -1 to 0, उसके अंदर क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। अगर मैं पूरा ओवरऑल देखूंगा तो फंक्शन क्या है मेरा? डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स पे चेक करूंगा तो फंक्शन क्या है मेरा? कंटीन्यूअस है। तो हम लोग ओवरऑल काउंट करेंगे, इंडिविजुअल काउंट करेंगे? ओवरऑल काउंट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। दूसरी बुक दे दो, बुक दूसरी कौन सी? अलियन दे दो, नियन माइन दे दो। अरियन निकाल लेना, अगर है तो, नहीं है तो देख लेना, बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। अब इसको सॉल्व करना है। ये आपसे पूछा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है, तो पहले यहाँ पे जो अगर मैं x की वैल्यू -2 11 के साथ सॉल्व करेंगे, -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0। ऊपर -2 पुट करूंगा तो 4 + 2 6 6.6 0 0 की फॉर्म आ जाएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते थे। ऊपर वाले को फैक्टराइज करो तो इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा x + 2 * x -3/x + 2, ये कैंसिल हो गया। तो फंक्शन हमारा ऊपर वाला क्या बन जाएगा? x - 3 बन जाएगा। अब x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। उस पे भी कितनी वैल्यू है? -5 है। दोनों तरफ जब वैल्यू सेम आ जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो 11th की तरह सॉल्व कर लो इस वाले को, 12th वाले की तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th वाले से सॉल्व करोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने 11th वाले की वीडियो ना आपकी लाइव कर रखी है YouTube पे, तो उनको देख भी लेना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की। क्लियर है? नोट भी कर लेना भाई, खाली बैठ देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने एनसीईआरटी में करा था, अरियन में सेम आ गया। हमने x स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे x दे दिया, तो ये फंक्शन क्या हमारा? कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस होगा? क्या होगा सर? पता ही नहीं, ध्यान ही लगा रहे। डिसकंटीन्यूअस होगा। क्यों होगा डिसकंटीन्यूअस? क्योंकि sin 1/x आ रहा है। sin 1/x क्या होता है? ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है, जो कि क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा, तो कंटीन्यूअस नहीं होगा। नोट करते रहो भाई साथ साथ। 14 fx = sin 5x upon 3x when x is not equal to 0, k when x is equal to 0। ठीक है, 11th का होगा लगाते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड में दोनों ही फंक्शन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0
साइन 5x अपॉन 3x है, 3 को बाहर कर दो। 11 का फॉर्मूला क्या था? sin x अपॉन x, जो एंगल ऊपर होगा वही नीचे होना चाहिए। ऊपर 5x है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 into 5/3 कितना आ जाएगा आपके पास? 5/3 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? k, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। 11 का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x1। यहाँ पे जो एंगल होता है वही नीचे दिया होता है। ऊपर एंगल 5 था तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर 3 को बाहर कर दिया। ठीक है, नोट कर दो। बीच वाला तो हो गया था ना? नेक्स्ट, fx is equal to x square minus 2x minus 3 upon x plus 1 k x not equal to minus 1 when x is equal to 1। तो इस केस में हम अब दोबारा से ऊपर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, x को -1 पुट करूंगा, नीचे 0 ऊपर पुट करूंगा 0, तो 0/0 की फॉर्म आ गई है। तो फंक्शन क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, ये इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, जो कि हो जाएगा x -3 into x plus 1 upon x plus 1। ये तो कट गया। सब चेक कर रहे हैं -1 पे, तो -1 पुट कर दो, -1 -3 कितना आ जाएगा? -4। यहाँ पे लिख के तो k कितना आ जाएगा? -4। 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें वो कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस में कुछ कर इसमें नहीं, जो k वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑलरेडी बोलता है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, fx is equal to square root of 1 plus kx minus 1 minus kx whole divided by x। आपको गिवन है फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है, अब कंटीन्यूअस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कब है फंक्शन कंटीन्यूअस? एट x इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 1 plus 0 is 1 minus 1 minus 0, तो 1 minus 1 0, 0/0 की फॉर्म आ रही है। 0/0 क्या हो जाएगा हमारा? फैक्टराइज। यहाँ फैक्टराइज तो होगा नहीं, पर यहाँ रूट आ रहा है, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो। बीच में माइनस है तो प्लस वाले से, रूल यही है कि जिसकी वजह से 0 हो रहा है उसको हटा दो, रैशनलाइज करके रूट हट जाएगा। a minus b a plus b, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus kx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus kx। न्यूमरेटर 1 plus kx minus 1 plus kx होल डिवाइड बाय, कैंसिल हो जाएगा, kx plus kx 2kx upon x, x तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास? 2k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus kx प्लस 1 minus kx। ये हम कब यूज करें? जब x इक्वल टू 0 के बने क्वेश्चन में x को 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो रूट 1 कितना होता है? 1 ही होगा ना, रूट 1 प्लस रूट 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास आंसर। और इसी का जो एट 0 पे फंक्शन है वो आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, x को आप 0 पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? -2। इक्वेट कर लो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। नोट कर दो। तो फैक्टराइज करेगा और रूट में आ रहा है तो रैशनलाइज कर देंगे इसको, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसके सारे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर लेना आज ही, सो दैट कल वाली जो हमारी रात वाली जो क्लास है उसके अंदर लोग जितने भी क्वेश्चन हैं इसके उन सबको कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अरे सारी बातें आज ही कर ले, कल के दिन को छोड़ियो। यहाँ पे x is not equal to z not equal to 0 and x equal to 0, यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन बोल रहा है कंटीन्यूअस है, फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होगा 11 साथ ही सॉल्व कर लेंगे बिकॉज़ x not equal to 0 पे आपको दे रहा है लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों पे सेम फंक्शन आपको दे रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x + 4 tan x, x को सेपरेट कर लो, यहाँ पे x से x कट जाएगा, प्रीत सिंह यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, कहाँ से कट जाएगा? क्यों नहीं कटेगा प्रीत, क्यों नहीं कटेगा यहाँ पे? क्योंकि एंगल है उसका, नीचे आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। अब लिमिट को x टेंडिंग टू 0 पुट कर दूंगा तो 3 यहाँ पे इसका x हट गया, 4 tan x / x 1 होता है, यहाँ वैल्यू आ गई 7, इसके इक्वल तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। सही तो फॉर्मूला बनेगा सब में कर सकते हैं, सब में नहीं, कहीं कहीं पे करेंगे ना, हर जगह नहीं करेंगे ना, ये अप्लाई लगी नहीं आपको। यहाँ पे k = 7 आ जाएगा। फिर 19th क्वेश्चन आपको गिवन है sin 5x upon x² + 2x k + ½ x not equal to 0 at x is equal to 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 11 वाले से करेंगे, लिमिट लगाओ x टेंडिंग टू 0 sin 5x x² + 2x में से x कॉमन है, क्या बच जाएगा आपका? x + 2 बच जाएगा, ऊपर क्या 5x है, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये पूरा हमारा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 5 × 1 x को 0 कर दोगे 0 + 2 कितना आंसर आ जाएगा? 5/2। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? k + ½ लेफ्ट पे आएगा k = 2 हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, 11वीं का लगाओ, ज्यादा अच्छा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव है, नोट कर लो यहाँ पे, सॉल्व क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास यहाँ पे गिवन है fx = ax + 3 a² x - 1 x <= 2 x greater than 2। आपको the values of a for which the function is continuous at, तो फंक्शन यहाँ पे कंटीन्यूअस आपको बोल रहा है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। 2 हो जाएगा ना, कि 2 के बॉडी फंक्शन गिवन है, a की वैल्यू निकालनी है, खुद मानना है कि 2 है हाँ 2 के बॉडी गिवन है ना, नहीं निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की जगह 2 - h, तो लेस देन 2 वाला फंक्शन कौन सा है हमारा? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन है, x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 - h, h को 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपका? 2a + 3 आ जाएगा। एंड RHL limit x tending to 2 plus fx limit x tending to 0 f of 2 plus h, जहां पे x है उसकी जगह हम लोग 2 plus h सब्स्टिट्यूट कर दो, h को 0 डाल दो, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके 2a² - 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होती है? आपस में सेम होती है, होती है, कंटीन्यूअस है।
क्वेश्चन में लिखा हुआ कंटिन्यूअस है और वैल्यू निकालनी है आपको a की, क्योंकि जो सबसे पहला हमने सॉल्व करा था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ऐड इक्वालिटी भी है, ऐड 2 पे वैल्यू फंक्शन हमारा फर्स्ट वाला ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगे। लेफ्ट हैंड की वैल्यू आ रही है आपके पास 2a + 3, राइट हैंड की आ रही है 2a² - 1, 2a² - 2a - 4 = 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, a² - 2a + a - 2 = 0, a × a - 2 हो जाएगा a + 1, a - 2 = 0, a की वैल्यू -1 और एक तरफ a की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो दो वैल्यू आप एडजस्ट करेंगे a के लिए। पहले लेफ्ट हैंड एंड ऐड 0 का फंक्शन सेम था, तो उसकी वैल्यू ऐड किया आपका 2a + 3, RHL पे आपकी वैल्यू आ रही है 2a² - 1, दोनों आपके इक्वल होंगे क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लो साथी का इसको। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। 29 में आपके पास आ गया x - 1 * sin 1/x - 1, ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा डिसकंटीन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस। ये आपके पास x ≠ = 1 पे आ रहा है। अब तक पहले जो भी आपने फंक्शंस करते वहां पे x ≠ = 0 होता था और वहां पे आपके पास x होता था। अब 1 पे चेक कर रहा है, 1 डाल के x - 1 x - 1 1 पुट करूंगा तो 0 sin 1/0 जो कि sin मॉडिफाई जो कि ऑसिलेटिंग फंक्शन बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट कंटीन्यूअस होगा। अब अगर यहाँ पे x - 2 होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा x ≠ = 2। लेकिन ध्यान रखना सेम आपका x जो x sin 1/x को चेंज कर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर भी डाल सकते हैं, क्यूब भी डाल दे, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस को हमने देखना है सिर्फ। बस आपने साइन आ गया, साइन की वजह से क्या हो जाएगा आपका ऑसिलेटिंग फंक्शन हो जाएगा, sin 1/x फॉर्म में ऑसिलेट इज ऑसिलेटिंग फंक्शन है। और यहाँ पे चेक कर लेना कि x ≠ = किसके वर्ड बोल रहा है, जब तक sin 1/x था तो x ≠ = 0 है, x ≠ = 2 है तो यहाँ पे x - 2 रहेगा साइन, ठीक है। और भी तो इसके अंदर नहीं है, तो आप लोगों जितने भी क्वेश्चन इसके हैं जो आप लोगों को पहले एक बार पास्ट ईयर भी मैंने भेजा हुआ है, तो पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे भी सॉल्व कर लेना। ये सब में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सेम सिमिलर ही मिलेंगे, या तो हमने भी जो रूट वाला क्वेश्चन करता है √1 + kx -√1 - kx वाला, और उसी टाइप में एक क्वेश्चन आपका कॉस की फॉर्म में भी है, उसको रैशनलाइज करना है। तो रूट वाली फॉर्म में जब भी आ रहा होगा न्यूमरेटर में, जब भी आपका रूट होगा तो उसको आप क्या करोगे? रैशनलाइज कर लोगे। क्लियर है जी? साइन की फॉर्म में होगा तो साइन का ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल दोनों सेम करना है, tan में होगा तो ऊपर और नीचे वाला दोनों जो तरफ एंगल रहेगा वो आपको क्या करना है? सेम करना है। अगर अभी तक आपके पास अगर cos का केस आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं सिलेबस में नरेंद्र पढ़ा है आपने, आपके पास जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 - cos x/x है, इसका आंसर कितना आ जाता है? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर cos x/x² हो जाएगा तो क्या करूंगा? वहां पे 0 हो जाएगा? नहीं, जब भी 1 - cos x/x² हो जाएगा, 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2 अपॉन x², 2 को बाहर कर लो, स्क्वायर्स को कंबाइन कर लो, ऊपर नीचे के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लिया, साइन का एंगल सेम करना होता है, ऊपर x/2 और यहाँ पे x है, तो आप क्या करोगे? सेम करोगे x/2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, ये हमारा कितना बन जाएगा? 1 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4, आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। एक बारी और 1 - cos x/x था, मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो 0/0 की फॉर्म आ गई, 0/0 की फॉर्म आ गई तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं, तो 1 - cos x का फॉर्मूला 2 sin² x/2 हो जाएगा, 2 को बाहर करा, दोनों का स्क्वायर ऊपर नीचे बाहर कर लिया, इसको कंबाइन कर लिया हमने, sin x/2 अपॉन x था, एंगल x/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये हमारा 1 बन जाएगा और नीचे वाला 2 आ गया, ठीक है। ये जो x/2 किया था ना, उसका जो दूसरा 2 डिनोमिनेटर में, ये वाला x/2 ये वाला क्यों करा? एंगल सेम कैसे बनाओगे ऊपर नीचे? कोई भी एक नंबर अगर 5 है, इसको 10 बनाएंगे क्या करोगे? ये लिखोगे ना,
पांचवी में पढ़ा था ना एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/1 इज इक्वल टू 10/2। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा ना उसको। अगर x था चाहिए मुझे x/2 तो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इस पे फॉर्मूला लग जाए sin x/2 upon x/2। ठीक है, नोट कर लेना इसको।